नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज़ादी के कई साल बीत जाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों कल जो है चुनाव आयोग के अधिकारी राजीव कुमार ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जो है 3 चरणों में किया जाएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद धारा 370 हटने के बाद पहली बार जो है विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। और इस विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी भी अपनी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने वाली हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया है कल कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत 4 राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद जो है पहली बार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है भाग ले सकती हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बहन मायावती जी का बयान सुनिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर क्या कुछ कहा है। बहन मायावती जी ने कहा कि चुनाव की अहम भूमिका, जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव है। अंततः लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए आज तिथि की घोषणा का स्वागत है, ताकि वहां संविधान के हिसाब से राजनीति व लोकतांत्रिक गतिविधियां जड़ पकड़ सके। बीएसपी यह चुनाव अकेले लड़ेगी। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने एक तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने उसका स्वागत किया है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जम्मू कश्मीर में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी स्वागत है। यहाँ बीएसपी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मजबूत गठबंधन पहले से जमीन पर सक्रिय है। इसका संकल्प पूरी दमदारी के साथ यह चुनाव लड़कर खुद अपनी गठबंधन की सरकार बनाने का है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने एक तरफ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो वहीं पे हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन का अपनी सरकार बनाने का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। जिस तरह से अपनी एग्रेशन के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर को होगा और दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को होगा। इसके अलावा तीसरा चरण का जो चुनाव होगा, तीसरे फेज का, वो होगा 1 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को जो है नतीजे सामने आ जाएंगे। इसके अलावा 1 अक्टूबर को जो है हरियाणा के अंदर भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हरियाणा के अंदर भी 4 तारीख को जो है नतीजे सामने आ जाएंगे। वहीं पे जम्मू कश्मीर में कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी पार्टी की मजबूत पकड़ बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां करती नजर आ रही हैं। उसी बीच बहुजन समाज पार्टी भी अपनी तैयारियां कर चुकी है। इसके अलावा हरियाणा में भी बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती जी और उनके भतीजे बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है पहले से ही जो है वहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के अंदर इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है, तो एक मजबूत स्थिति में बीएसपी हरियाणा के अंदर देखने को मिल रही है। और ऐसे में बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का जो दावा है हरियाणा के अंदर सरकार बनाने की, वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं पे दोस्तों विनेश फोगाट को लेकर भी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है कि विनेश फोगाट जो है
विनेश फोगाट भी जो है अपने देश में जो है रवाना हो चुकी हैं। तो ऐसे में खबर ये मिल रही है कि विनेश फोगाट भी हरियाणा के अंदर जो है वो हरियाणा से आती हैं, तो हरियाणा के अंदर जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हरियाणा के अंदर होने वाला है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ सकती हैं। इसकी चर्चा काफ़ी तेज बताई जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं पता चल पाया है। बहुजन समाज पार्टी को जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़ने को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उससे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है या नहीं, इसको भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।